is the first day that you were supposed to step into the dressing room of Mumbai Indians. वानखेड़े स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम पूरा किट बैग से भरा हुआ था, तो हार्दिक पांड्या ने खुद जगह बनाया, तो मेरे को अपने पास अपनी सीट दिया, अपने पास ही। कितने 21-year-olds IPL में पहुंचे होंगे आज तक? एज ऑफ नाउ तो अब टीम्स भी अब 10 टीमें हो गई हैं, तो अब तो काफ़ी यंग प्लेयर्स आ गए हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो तब अकेडमी जाते थे, तो मेरे को किसी सीनियर प्लेयर ने कहा था कि अकेडमी में 200 लोग आ रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो तू कैसे अलग बनेगा। वो चीज़ मेरे को काफ़ी हिट की थी। 1 to 4 मैं अपनी करता था, फिर 4 to 6 अकेडमी करता था, 6 के बाद मैं फिर अपनी करता था। IPL में ऐसा फील हुआ कि आई एम बीइंग वॉच्ड बाय सो मेनी पीपल? फिर तो नहीं आया कि इतने लोग देख रहे हैं। पंजाब हर बारी रह क्यों जाता है? लास्ट 2 years में उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, क्योंकि उनके कोच भी चेंज हुआ, कैप्टन भी चेंज हुआ। जब IPL में पहली बारी खेल रहे थे, बॉलिंग की थी कि बैटिंग की थी? बिकॉज यू आर एन ऑलराउंडर, राइट? बॉलिंग। And joining IPL actually improves your chances of playing for the national. IPL इज वेरी हाईएस्ट लेवल है जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप योर चांसेस गेट इन द टीम। Have you ever met the owners of Mumbai Indians? Many times. Yeah. हाँ, तो वो हर मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में आते हैं। नीता मैम एंड आकाश। Virat Kohli is one cricketer everybody loves to talk about. पंजाबीज के साथ उनका एक डिफरेंट बॉन्ड है। Any fun story that you want to share with us? प्लेयर एक ट्रेंट बोल्ट, तो उसको हिंदी बोलना, हिंदी सीखना है, तो जसप्रीत बुमराह को यही चीज बोल के चिढ़ाता रहता। घर की याद नहीं है तो तो आई वाज प्लेइंग अ मैच इन कश्मीर अगेंस्ट JNK, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरी नेग्लिजेंसी थी। आफ्टर द मैच आई वाज नॉट एबल टू वॉक। एक पॉइंट पे ऐसा भी आ गया था कि मेरा क्रिकेट छोड़ने का मन कर रहा था। At an age where most teenagers are still trying to figure out what they want to do in their lives, there are people like Krish Bhagat who are already making their dreams come true. From the cricketing grounds of Jalandhar to now playing for the IPL and for a team that has already won 5 titles, we are all proud of him. But what does his journey really look like beyond the headlines? Today we're going to talk to him about the game, the success, the fame that comes along, and also the pressures, the challenges. And what does it all mean for him? What does success really mean for him? So welcome to Scoop Out with Khyati Krish. We are super excited to have you here. So you are from Jalandhar, obviously. Yes. कहाँ पढ़े हो? So I've been to St. Joseph Hmm. and then after that I've been to MGN. MGN. हाँ जी। MGN में +1 +2 की थी, सेंट जोसेफ में 10th तक? हाँ जी। Okay. Boys कोएड। स्कूल जो था? कोएड। कोएड? स्टिल 5th तक है, हाँ. फिर उसके बाद 5th के बाद मैं MGN आ गया था। ओके, 5th के बाद MGN आए थे, ठीक है। एंड क्या लिया था? कॉमर्स? कॉमर्स। हाँ। ओके, वेरी नाइस। उसके बाद आफ्टर +2 व्हाट डिड यू डू? अभी आई एम डूइंग BBA इन LPU। अच्छा, ठीक है। एंड बट दैट मस्ट बी डिस्टेंट एजुकेशन? यस। Obviously you're not attending, right? Yes. Again, I want to know your age. How old are you? I'm 21. 21. And कितने 21-year-olds IPL में पहुंचे होंगे आज तक? एज ऑफ नाउ तो अब तो बहुत हैं यंगस्टर, क्योंकि टीम्स भी अब 10 टीमें हो गई हैं, तो अब तो काफी यंग प्लेयर्स आ गए हैं, तो मतलब 20 प्लेयर्स होंगे। Okay, who are in their 20s, Yeah. like early 20s. Yes. And Punjab से कितने young players were a part of this season? It's me and Harnoor Singh. ठीक है, just the two of you. And how old is Harnoor? He must be 23. 23. So both of you very young. And Harnoor started from the very beginning. His like session, I think you were called in the middle. In April you got the call, Yes. right? He was there since the very beginning. Yes. Okay. I want to talk about the call also. ठीक है. What date was it? Who called you? What exactly was a part of the conversation? क्या बात हुई थी? So I was with MI as a net bowler. So फिर उसके बाद I got a call from BCCI for a national camp. So मैं इनका कैंप छोड़ के तो मैं वहाँ चला गया था बैंगलोर। एंड वेरी नेक्स्ट डे मेरे को रात को कॉल आया अराउंड 2 o'clock। हाँ, तो मेरे को 2 बजे कॉल आया कि हम तेरे को रिप्लेसमेंट लेने लगे हैं। तो फिर वही मतलब फिर मैंने काशना को फोन किया था उसके बाद। तो काफी अच्छी फीलिंग थी वो तो। So your sister, you called your sister right after, and it was not expected at all कि you were anticipating हो सकता है possibilities there ऐसी कोई कॉल आ जाए? हाँ, मतलब I was manifesting it. Yeah. But मेरे को लगा नहीं था कि होगा, पर लकीली हो गया। Okay, how were you manifesting it? ये चीज तो मैं मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग आई मैनिफेस्ट
मैं इसमें काफ़ी बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में। मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट करता हूँ, तो अब हाँ जी हो गया बस। What does manifestation mean for you? मतलब how do you do it? मतलब उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना और ये बिलीव रखना कि यू आर वर्दी ऑफ इट। तो सही पॉजिटिव वे में उसको मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ होके रहती है। Do you do it at a certain point of the day? जैसे उठते ही affirmations करते हो कि like throughout the day you're repeating to yourself that Krish is a great cricketer, like you know stuff like that. कि रात को सोने से पहले you do like something like a gratitude journal or something like that. कोई as such रूटीन नहीं है, बस पूरा दिन मैं यही मतलब मैनिफेस्ट कर रहता हूँ मन में कि हो जाएगा हो जाएगा, बस यही। All right, interesting. अच्छा वो call आई फिर then when were you supposed to leave? The very next day. The very next हाँ। day. ठीक है. And when you got there, what was the first day that you were supposed to step into the dressing room of Mumbai Indians with all the biggest names in history? Rohit Sharma must have been there, Hardik Pandya. How was it? उनके साथ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेला हूँ, इन रणजी ट्रॉफी, तो मैं उनको वैसे भी पर्सनली जानता हूँ। तो मतलब ऑब्वियसली आईपीएल में सेलेक्ट होके जाना इज डिफरेंट फीलिंग। तो इट वाज गुड फीलिंग क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम इज़ वेरी स्मॉल, तो वो पूरा किट बैग से भरा हुआ था। तो मैं जब अपना किट बैग लेके गया तो वहाँ पे जगह ही नहीं थी बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या ने खुद जगह बनाया, तो मेरे को अपने पास अपनी सीट दिया, अपने पास ही। तो इट वाज वेरी गुड जेस्चर। Right. Who was the first person that you started connecting with in the team? हार्दिक पांड्या। Yeah. मतलब ही इज माई आइडल एज वेल। Yeah. सो हमारा सेम स्किल सेट है, तो हम काफी कुछ शेयर कर पाते हैं। मतलब ही इज आल्सो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। Right. And what's the biggest lesson you've learned from him as of now? जो हार्दिक भैया का कॉन्फिडेंस है, तो उसमें कोई मतलब नेगेटिव थिंग उनके माइंड में आती नहीं है। तो उनके और जो उनके रूटीन्स हैं क्रिकेट को लेके, तो वो चीज़ मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ। जो जैसे वो अपने रूटीन्स, वो सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे खाते हैं, सेम रूटीन्स कितने साल से फॉलो कर रहे हैं। तो वही चीज़। हाँ जी। You think ये सब क्रिकेटर्स में होता है कि you've seen some cricketers they play really well but are not as disciplined. हाँ ऐसे भी होता है, क्योंकि जो डिसिप्लिन जैसे इन प्लेयर्स में, तो वही उनका डिसिप्लिन है। मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी वर्किंग ही ऐसे है। शुरू से उन्होंने अपने आप को वैसा ही वो ऑर्गेनाइज किया हुआ कि मैं ऐसे ही चलूंगा, तो उनका डिफरेंट वर्किंग मैकेनिज्म है। मतलब अगर एक क्वालिटी बोलनी हो जो हर क्रिकेटर में so far you've played with some of the best ones in the country and in the world, if you had to say one quality that you think is common in every great cricketer, what is that quality? I'll say कि वो गिव अप नहीं करते सारे प्लेयर, तो दे हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। वो चीज एक एथलीट में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। Do you feel like you have the same fighting spirit? Yes, I feel. When do you think we'll see you playing for the nationals? Very soon. Very soon. Okay. When are you manifesting it for? कोई अपने आप को वो दिया हुआ 6 months, 1 year, any certain deadline? 1 year है, 1 दिया हुआ year. मैंने। हाँ। 1 year. Great. That sounds amazing. There was also an injury, I think, when you were a little younger. Can you talk about what happened and how did you overcome that? So I was playing a match in Kashmir against JNK. तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरी नेग्लिजेंसी थी कि मैंने ओवरडू कर दिया, क्योंकि मैच जीतना भी था, तो मैंने बस एक्स्ट्रा एफर्ट दिया अपना। तो हम मैच तो जीत गए, पर आफ्टर द मैच आई वाज नॉट एबल टू वॉक। Okay. हाँ, तो फिर वहाँ से मेरे काफ़ी टाइम ब्रेक हुआ। हाँ। And what exactly happened and how long did it take for you to recover? I had a quad injury, लेफ्ट थाई quad injury, grade 2 tier। तो उसके बाद हमारा अंडर 19 इंडिया सिलेक्शन था, जो कि मेरा मिस हो गया। Okay. तो मतलब उस टाइम पे तो मेरा मेन गोल वही था। तो मैं एक पॉइंट पे ऐसा भी आ गया था कि मेरा क्रिकेट छोड़ने का मन कर रहा था, पर मेरी फैमिली ने मेरे को बैक किया, पुश किया। तो मैंने फिर से जल्दी हील होके वापस फील्ड पे आया, और उसी सेम ईयर आई प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर पंजाब। Very nice. And what is the one lesson that you took away from that injury? One thing that injury taught you? कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है, तो
भगवान दूसरा दरवाजा भी खोल देता है। ये सीखा मैंने। इंटरेस्टिंग। मेंटल रिकवरी हार्ड थी कि फिजिकल रिकवरी ज्यादा हार्ड थी? बिकॉज आई थिंक अगेन सिंस यू फॉलो मैनिफेस्टेशंस देयर सो मेनी पीपल हु टॉक अबाउट हाउ आई हैव हर्ड अ स्टोरी वेयर समबडी हील्ड देयर स्पाइनल कॉर्ड, डॉक्टर ने बोल दिया था पूरी जिंदगी नहीं चल सकते, तो that person took it on himself to heal himself with his own thoughts, and he did it in 3 months and he started walking again. So do you believe in the power of mental strength as well in when it comes to recovering from an injury or in just anything in general? यस, मेंटली स्ट्रांग होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है एथलीट के लिए, मतलब किसी भी पर्सन के लिए जो इंजरी से ओवरकम कर रहा है, तो वो चीज़ हील होने में ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करती है हील होने से। एंड हाउ डू यू बिकम मेंटली स्ट्रांग? आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे कैसे काम किया? सच कुछ वर्क नहीं किया, बट ओवर द टाइम मतलब इतना खेल खेल के गुड प्लेयर्स के साथ खेल खेल के ये खुद ही ऑटोमेटिकली सीख जाता है बंदा। When you're on the field, let's say it's an intense situation, बहुत सारी pressure वाली situations आपको field में देखने को मिलती होंगी. There's a ball that's just about to come to you. How, like, what is your state of mind at that point of time? Do you have it clear? Do you have thoughts coming in? Is it, मतलब, I want to understand that moment where a ball is just about to be thrown at you. What is your thought process at that point? उस टाइम पे मतलब यही होता है कि कितना हम मेंटली काम एंड स्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि थॉट्स विल कम, हम उनको रोक नहीं सकते। तो बस वही हमारा प्रैक्टिस होता है कि कैसे हमने ट्रेन किया अपने आप को, तो वही चीज़ हमको मैच में हेल्प करती है। बिल्कुल। Who is the most calm person on field that you've ever played with? काम पर्सन रोहित शर्मा। Mentally is very calm. And Virat Kohli is one cricketer everybody loves to talk about. आपका कोई direct experience उनके साथ अभी तक हुआ है? He's a very chill person. तो मतलब पंजाबीज के साथ उनका एक डिफरेंट बॉन्ड है, तो मतलब जो भी पंजाबी पर्सन देखते हैं तो उनके साथ इजीली मिक्स अप। हाँ बिल्कुल, तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला मेरे को। So basically I'm trying to understand, IPL आ गया अब, कितनी देर से आप खेल रहे हो, let's say Ranji Trophy also, I don't think a lot of people follow that IPL को, whereas millions of people are following that. So many people are following that, so there is an added pressure on you to behave in a certain way because people are watching. But on the other hand, you're also playing a sport, तो emotions आएंगे, गुस्सा भी चढ़ेगा if let's say अपने आप पे ही कई बार ही चढ़ता है कि you're not able to perform the way you want to. So my question here is, does that fear of being watched by so many people ever affect you in any way in terms of your game? IPL में ऐसा feel हुआ कि I am being watched by so many people and it's coming in between? नहीं, as such fear तो नहीं आया कि इतने लोग देख रहे हैं। बस अपने इमोशंस को, मतलब काफी प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें इमोशंस को, पर बाद में ड्रेसिंग रूम में जाके वो एक्सप्रेस करते हैं। ऑन कैमरा इतना नहीं करते, ऑन फील्ड इतना ज्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, पर when they are in the dressing room they express it. Any stories, any fun stories from the dressing room of Mumbai Indians that you want to share with us? हमारा प्लेयर है ट्रेंट बोल्ट, तो उसको हिंदी बोलने की बहुत वो है कि मेरे को हिंदी बोलना है, हिंदी सीखना है, तो सबकी डायलॉग्स कॉपी करता रहता है। तो अभी मूवी में डायलॉग फेमस हुआ था कि घर की याद नहीं है तो जस्सी, तो जसप्रीत बुमराह को यही चीज बोल के चिढ़ाता रहता है। Okay. वो काफी फनी है। Who is the cricketer? ट्रेंट बोल्ट। Okay, all right. What country is he from? न्यूजीलैंड। New Zealand. Okay, interesting. अच्छा, and जितने आपके मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स हैं उसमें से who is the person who talks the most in the dressing room? ट्रेंट बोल्ट, वही। अच्छा। He's very talkative, he's very funny guy. And who's the most quiet one? Quiet. Rohit Sharma and Tilak Verma. अच्छा. They both are very quiet. Yeah. Hardik Pandya has been the captain of the Indian team, right, for a long time. And he's also a very quiet person. So how do you think that works? Matlab, does it actually help to have a leader who is also like a little introvert? Ki you think like a good quality of a leader or a captain is somebody who speaks a lot, who motivates the entire team a lot? Rohit Sharma
as such, group में doesn't speak much, but as मतलब particularly जाके person को मिलके motivates very well. जाके उसको back करता है, तो जाके सब कुछ सिखाते हैं भी या सब कुछ. मतलब group में इतना नहीं बोलते. तो one on one one unka, on like he one, has a हाँ. direct connection with everybody on the team. ठीक है. Have you ever met the owners of Mumbai Indians, the Ambanis? Yes, many times. Yeah. हाँ, तो वो हर मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में आते हैं. And अच्छा. नीता मैम एंड आकाश में. और जब जीतते हो तो क्या बोलते हैं, जब हारते हो तो क्या बोलते हैं? तो मैं इतना बता नहीं सकता. मतलब मोटिवेट ही करते हैं मोस्टली. तो हाँ कि अगर हारते हैं तो यही कहते हैं कि विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. बिल्कुल. And they're personally involved, मतलब with everybody on the team, they like take that upon themselves to motivate everyone on the team. And हाँ, they are very much involved. नीता मैम एंड आकाश सर. अच्छा. हाँ, तो वो हर गेम देखने भी आते हैं, जहाँ पे मैच होता है वो हर जगह आते हैं. And Mumbai Indians, I think, is one of the strongest teams in IPL. It has won 5 titles so Yes. far. That is amazing. And Punjab का क्या लगता है आपको? Why does कितनी बारी I was following IPL for a long time. Every time I thought Punjab was going to make it did not. तो एक point के बाद I just stopped following it because of course we are from Punjab, we root for our team. It's not like we are very like बहुत कोई किसी और cricketer के fan है. So Punjab is the one thing that we had. So हमेशा उसको follow करते थे, but I don't think it has won a single title. तो why do you think that कि पंजाब हर बारी रह क्यों जाता है? I don't know the reason, but last 2 years में उन्होंने काफी इम्प्रूव किया, क्योंकि उनके कोच भी चेंज हुआ, कैप्टन भी चेंज हुआ. तो मतलब पहले इतना सोचते नहीं, जब पंजाब के साथ मैच होता था तो इतना ज्यादा कुछ सोचते नहीं थे, पर अब काफी प्लानिंग करना पड़ता है जब पंजाब के साथ मैच होता है. अच्छा. बिल्कुल, क्योंकि उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया, नए कोच नए कैप्टन के आने की वजह से. तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम नाउ, टू बी ऑनेस्ट. That's interesting. And again, going back to the experience on field, जब आईपीएल के लिए आईपीएल में पहली बारी खेल रहे थे, बॉलिंग की थी कि बैटिंग की थी? बिकॉज यूर एन ऑलराउंडर, राइट? सो व्हाट वाज द फर्स्ट डे दैट यू प्लेड फॉर द आईपीएल सीजन? बॉलिंग. पहले बॉलिंग की. किसको कराई थी बॉलिंग? शुभमन गिल. शुभमन गिल एंड वॉशिंगटन सुंदर. Okay, and वही again, how was that first ball that you? I was very nervous. पर वही हार्दिक भी आया, काफी यंग प्लेयर्स को उन्होंने काफी बैक किया था, मोटिवेट किया था मैच खेलने से पहले ही. तो उन्होंने मेरे को पहले ही कहा था कि मैच से पहले कि अगर तू 4 ओवर्स में यू गो आउट फॉर 70 रन्स तो मैं तब भी खुश हूँ. तो मैं मतलब वहीं पे काफी काम डाउन हो गया था कि ठीक है. तो पर जब मैंने फर्स्ट बॉल डाली तो उसके बाद काफी मैं इजी हो गया था, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था. So the first ball was the hardest, and then it gets better with every time. Yes. Fair, makes sense. See, you've come from a very small town. Eventually, Jalandhar is a small town. We are very proud of it. सब कुछ है, but the opportunities are less. बहुत सारे बच्चों को उतनी opportunities नहीं मिल पाती. And you've made it big, right? What struggles, are there any struggles in particular that you can talk about that people can relate to and people can actually learn from and do better in their own lives? कोई ऐसी चीजें हैं that you want to particularly talk about? स्ट्रगल यही है कि जब मैं क्रिकेट खेलता था, काफी छोटे मतलब जब मैं काफी छोटा था, तो सब एकेडमी जाते थे. तो मेरे को ये चीज समझ लग गई थी कि सिर्फ एकेडमी जाने से कुछ नहीं होगा. सब 4 to 6 एकेडमी जाते थे. तो मेरे को किसी सीनियर प्लेयर ने कहा था कि ये तो सभी कर रहे हैं, एकेडमी में 200 लोग आ रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, तो तू कैसे अलग बनेगा? तो फिर वो चीज़ मेरे को काफ़ी हिट की थी. तो उस टाइम के बाद से मैं 4 o'clock एकेडमी शुरू होती थी, मैं 1 बजे जाता था. 1 to 4 मैं अपनी करता था, फिर 4 to 6 एकेडमी करता था, 6 के बाद मैं फिर अपनी करता था. तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मतलब मेरे मन में यही आ गया था मेरे को बाकियों से अलग करना, बिल्कुल अलग करना. तो वही चीज़ काफ़ी हेल्प करती है. So you think आपने टाइम ज्यादा लगाया, that changed things for you? हाँ. बिल्कुल सही डायरेक्शन में टाइम लगाया. And how do you know कि सही डायरेक्शन में टाइम लग रहा है कि नहीं?
गेम की नीड समझना, मेरे को लगता है कि मैंने अच्छे तरीके से समझी थी गेम उस टाइम पे, गेम की नीड क्या है, कि मेरे को क्या चीज़ बेटर करनी है कि मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा। उस टाइम पे मैं डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था बस, तो स्टेट एंटर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने देखा कि स्टेट में जो खेल रहे हैं तो उनमें क्या अलग है, उस लेवल पे क्या चाहिए। तो उस चीज़ को मैंने रेक्टिफाई किया और अपने अंदर उसी चीज़ पे मैंने वर्क करने को देखा, तो वही चीज़ फिर हेल्प की। Seriously, these are the stories that you need to bring out to the forefront. Isliye I want to understand so I can frame my questions accordingly, where your real stories, because this is what sets you apart from everyone else. कितने हजारों बच्चे, लाखों बच्चे जाते होंगे, रोज उठ के जाते होंगे, you're right, but then you put in extra amount of time and in the right direction, as you said, जिसकी वजह से आप you think you're here where you are. अब यहाँ से आगे जाना की एक अलग जर्नी है. Now you want to play for the national team, of course. What are your plans for that? How are you planning to get there? Double the hard work की डायरेक्शन और सही करोगे? एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है स्मार्टली अब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस टाइम पे हमें अपनी बॉडी का भी काफ़ी वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो हमको वर्कलोड काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो पहले जब खेलते थे तो सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ का सीजन होता था, अब तो थ्रू आउट द ईयर पूरा पैक्ड है। तो हमको अब वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है, अब ट्रेनिंग मैनेज करनी पड़ती है। पहले रेपुटेशन ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी रेपुटेशन कम करके हमको स्ट्रेंथ वर्क, ताकि ये चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है, डाइट, स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, ताकि हम ग्राउंड पे फुली फिट हैं। So do you have nutritionists for that? मतलब you have specific people for specific needs और उनका diet charts वगैरह, I'm sure you're following that. What is your typical day like? Let's talk about that. सुबह उठते कितने बजे हो? 12-1। Oh really? हाँ। अभी उठ रहे होगे of course because you're not playing. नहीं, तो अभी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गए थे, क्योंकि आईपीएल में नाइट मैचेस होते थे। Okay. हम वापस रूम में अराउंड 12 o'clock आते थे आफ्टर प्रैक्टिस, क्योंकि नाइट में खेलना पड़ता है, मैचेस भी नाइट में होते हैं, प्रैक्टिस भी नाइट में होती है। Okay. तो थोड़ा चेंज हो जाता है हमारा रूटीन। All right. All right. So you wake up at 12. Then? Yes. Then I go for strength session, gym, उसके बाद practice, then my recovery session, ice bath. That's it. What does the recovery session look like? Contrast bath, cold shower, hot shower, ice bath, steam, pool. And that's something all cricketers do every single day. Yes. It's a part of their routine. It has to be done that way. Yes. What about your diet? क्या खाते हो? So, being a fast bowler, मेरे को लिबर्टी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ अभी इस एज में। मतलब शुगर नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना, बाकी रेस्ट आई कैन ईट एवरीथिंग। कभी नहीं खाना शुगर? Avoid it. And when was the last time you had sugar? It's been 4-5 months. 4-5 months. Yeah. And fried food? No fried food. No No. chane bhature, no No. puri aloo. Okay. Yeah. And coming from Punjab, is it hard for you to control नहीं, मेरे को your क्रेव नहीं होता, cravings? क्योंकि नहीं वो होता? आदत ही पड़ चुकी है आदत कि पड़ हाँ। गई है। ठीक है. Initially, I think that initial phase is hard once you like leap over that, so that becomes easier. ठीक है. उसके बाद then evening you have your matches. IPL में ऐसे हो रहा था, evening matches थे, and then उसके बाद what is the life after the matches? Do cricketers hang out with each other later on कि सारे अपना अपना रेस्ट करने चले जाते हैं? What is the social life at IPL? We have team dinners, तो सब टीम्स के फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, तो सबकी वाइफ्स, चिल्ड्रन सब आते हैं, तो इकट्ठे फिर डिनर करते हैं सारे। And everyone is accessible at that point of time. Yeah. Everybody's chill, friendly, and Yes. talking to each other, and very interesting. What about trolling? I think one thing on the digital world is trolling. वो तो मतलब कोई famous नहीं है तो भी इतनी हो जाती है, तो famous होके तो I think that is a part of your life then. And then how do you manage that? वो फिर that's something we eventually figure out. Trolling तो obviously if you're playing at a good level तो troll तो होते ही हो आप, जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। तो बस ये कि इस पे जितना कम से कम ध्यान दे पाए, तो इसको मतलब हर प्लेयर अवॉइड ही करता है। देखना भी अवॉइड करता है, रीड भी नहीं करते, like they avoid just ही kind of करते हैं। skip दे स्किप, मतलब अब the comments. कुछ प्लेयर्स को तो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हाँ। दे आर वेरी स्ट्रांग मेंटली, हाँ. तो मेरे को भी इतना नहीं करती। तो मतलब
मेरे को तो ऑब्वियसली देख के तो मतलब मजा ही आता देख के तो कि क्या चल रहा है, क्या बोल रही है, तो मैं देख के तो आई एंजॉय इट, टू बी ऑनेस्ट. Have you ever been trolled? Yeah, most of the time, yeah. Really? Interesting. I'll just name a few players from your own team, maybe from the other team also. Agar direct experience hua hai, you can just tell me about that one quality that you think that they possessed and you would really like to have. Number 1, Virat Kohli. Fighting spirit or hunger for the game. MS Dhoni. How to be calm in pressure situation. Rohit Sharma. How to run the game. How to manage the field. वो काफी अच्छा करता हूँ when he's on the field. Jasprit Bumrah. Hard work, क्योंकि वो काफी ज्यादा करते हैं बाकी प्लेयर्स से ज्यादा. बिल्कुल. Hardik Pandya. How to be. He's very humble guy, तो मैंने उनसे humbleness सीखी है. बिल्कुल. What about Suryavanshi? Have you learned anything from him? I have not met him in person. तो इतना कुछ सीखा नहीं उससे. तो but he's very good player. इतनी young age में dominate कर रहा है IPL level पे. That's very good thing. It's very interesting. Okay, and Krish, you got fame at an early age. You're still very young. Things change when you start getting famous. Of course, you get invited to podcasts, you start getting interviews done, and of course, there's so many changes internally and externally. Since we were on that topic, I would like to delve a little deeper on mentally. How do you see yourself a little differently than you did when you went to IPL? बिल्कुल, मतलब things around me काफी change हुई, but me as a person, I don't think I've changed much. Obviously, my main focus is to just play cricket. मतलब मेरे आसपास क्या चल रहा है मैं इतना obviously ज़्यादा focus नहीं करता उस चीज़ पे. मेन फोकस की वही है कि मैं ग्राउंड पे क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या रूटीन्स हैं, तो उसी को जितना फॉलो कर सकता हूँ. यही चीज़ मैंने बड़े प्लेयर से सीखी है. वही चीज़ पे आई एम वर्किंग ऑन इट. And do you give luck any credit in the game at all? लक थोड़ा प्ले करता है, पर मेरे को लगता है कि लक ओनली फेवर्स द ब्रेव. जो उस चीज को पाना चाहता है उसी के साथ लक जाता है. ये चीज मेरे को लगता है. मैनिफेस्टेशन कैन बीट लक. यस, मैनिफेस्टेशन काफी स्ट्रॉन्ग चीज है मेरे को लगता है. मेरे को तो काफी हेल्प की है ऑब्वियसली. मेरे जर्नी में काफी मेरे को हेल्प किया उसने. But do you think they're the same thing? वैसे do you ever wonder maybe they're the same thing? There is this intangible luck and manifestation. कुछ X factor है आपकी लाइफ में जो चीजें कंट्रोल करते हैं. कई लोग उसको लक बोल देते हैं, कई डेस्टिनी बोल देते हैं, कई मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं. Do you think eventually it is all the same thing? कह सकते हैं. जो लिखा है वो तो होएगा ही. कह सकते हैं. So you believe in destiny? But you believe in the power of manifestation also that can eventually change your destiny? Manifestation right hard work के साथ change कर सकती है destiny. But destiny होती है कोई चीज है destiny. You believe in destiny yes. in general. Yes. ठीक है. Sounds great. Now, one thing I want to understand is कोई एक ऐसा बंदा जिसको आप अपने सक्सेस का क्रेडिट देना चाहोगे? My mom. मेरे को भी याद है जब ग्राउंड जाना होता सुबह 4 in the morning, तो मेरी मॉम को माइग्रेन की प्रॉब्लम है. तो वो फिर भी उठ के मेरे को ग्राउंड छोड़ने जाते थे, और जब वहीं पे वेट करते जब प्रैक्टिस मेरी खत्म होएगी तो मेरे को वापस भी लेके आते थे. तो वो उनके लिए काफी टफ था क्योंकि उनका सिर भी दुखता था काफी माइग्रेन की वजह से. तो मैं उन्हीं को देना चाहूँगा क्रेडिट. And did you ever feel like there was resistance from कई बारी distant relatives से होती है कि what is he doing, cricket क्यों खेल रहा है, पढ़ाई करे, you know that typical lifestyle जो लोगों के mindset होते हैं. Do you think your family also faced that resistance at any point, but they were still supportive of you? नहीं, मेरी फैमिली भी काफी क्लियर थी कि इसको क्रिकेट खेलना है. तो कोई भी ऐसे बोलता था कि तो मम्मा उनको यही कहते थे कि देखना ये करके दिखाएगा ही. तो मम्मा उनको यही कहते थे कुछ बड़ा ही करके दिखाएगा.
That is amazing. She strongly believed in you. She was the first person to believe in you? Yes. After me. And who was your coach? Coaches, I worked with many coaches different level पे. तो स्टार्टिंग में एकेडमी थी मेरे घर के पास ही, जोशी एकेडमी. तो वहाँ पे कोच थे अजय जोशी सर एंड जैक्सन सर. तो उन्हीं के पास मैंने सीखा हाँ कि बैट कैसे पकड़ना है पहली बार. How old were you when you held your first bat? I must be around 4 or 5. Yeah. 4 or 5 years old when you held the bat. And who was your first coach? You took 2 names. जोशी सर. जोशी सर. कहाँ पे थी एकेडमी ये? What was the name? जोशी एकेडमी. जोशी एकेडमी. अच्छा ठीक है, वेरी नाइस. जलंधर की जोशी एकेडमी में. एंड उसके बाद क्या कैसी जर्नी रही? देन ऑफ कोर्स इनिशियली 4-5 साल में तो बहुत बेसिक खेलते होगे, बेसिक सीखे. डिड यू एवर लीव इट एट एनी पॉइंट कि तब से लेके आज तक यू हैव बीन प्लेइंग इट एवरी सिंगल डे? हाँ, मैं कंटिन्यूअसली खेल रहा हूँ. तो उस टाइम पे ऑब्वियसली 4-5 साल यही था कि सीखने में चले गए. उसके बाद गेट टू नो कि क्या लेवल्स हैं खेलने के. तो मेरे को पता चला डिस्ट्रिक्ट होती है. तो वही फिर उसके लिए वर्क किया डिस्ट्रिक्ट के लिए. फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल होता है. स्टेट लेवल में इफ यू परफॉर्म वेल यू गेट इनटू कैंप्स, नेशनल कैंप्स. फिर उसके बाद सीनियर लेवल रणजी ट्रॉफी. फिर उसके बाद IPL नेशनल टीम. what is the biggest achievement for you so far? कौन सी ऐसी achievement है, चाहे हम लोगों को visually IPL लगती है, but कई बार एक personal achievement different होती है, जो personally it hits differently. What was the biggest achievement या the happiest moment in your cricketing career so far? My happiest moment? I'll say कि ग्राउंड पे जाना इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी. जब भी मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं होता किस चीज का. जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन आई एम व्हेन आई एम ऑन द ग्राउंड. तो वो चीज मेरे लिए काफी हैप्पी मोमेंट है मेरे लिए. और जब IPL से वापस आए थे तो हाउ वाज द वेलकम? काफी अच्छा वेलकम था. तो मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था ये कि एयरपोर्ट से जब मैं निकला तो देवर रिपोर्टर्स एंड जो मेरी फैमिली मेंबर्स थे सारे, तो उन्होंने काफी अच्छा वेलकम किया मेरा. हाँ बस यही था. ऐसे सबको डिफरेंट लगा व्हेन यू केम बैक? ऐसे लगा थिंग्स हैव चेंज्ड, दे बिकम अ लॉट? डिफरेंट नहीं लगा. जैसे मैंने कहा कि मैं शुरू से आई एम मैनिफेस्टिंग इट. तो मेरे को तो बिल्कुल So you saw it coming, no big deal. It was in my mind. I've seen that thing many times. That is amazing. I think, and that's the biggest, I think, secret of manifestation. Also, a lot of people get this wrong. People get stuck in the wanting of things. कि मुझे ये चाहिए. But the way you manifested it, you already saw it coming. You already felt that way. You already had felt that way so many times in your head कि वो real में हुआ भी, and you felt like अच्छा ये तो I knew it was gonna happen. ये तो होना ही था. हाँ, right. Very interesting. अच्छा, in the end, I have a few statements for you. Under science or scam, उसमें आपने मेरे को बताना है जो आपको लगता है सही है, सच है, साइंस बोलना है. जो गलत लगता है स्कैम बोलना है. सिंपल एज दैट. व्हाट यू थिंक इज ट्रू, यू से साइंस. जो लगता है गलत है, यू हैव टू से स्कैम. Sure. Talent alone can get you in the IPL. Scam. Talent with hard work. Hard work beats talent, I would say. And what about networking? How big a role does networking play in it? Networking, I don't think कि bigger level पे इतना work करती है. Small level पे work कर सकती है जब when you're playing district level पे networking works, but big level पे सब कुछ live है, सब कुछ दिख रहा है सामने. If you'll perform, you'll get a chance. अगर नहीं perform करोगे, there are many players who are waiting. तो उनको chance मिलेगा. Fair. Simple. Makes sense. Selectors already know who they're going to choose before you even step there. Science or scam? False. Scam. Cricketers actually earn more from brand deals than from their cricketing career. Science. If you are playing at a good level, if you're playing like you can say if you're playing IPL for 5-6 years, then yeah. Luck plays a bigger role in cricketing careers than most people admit. Science. You agree? Social media followers can actually influence a player's brand value. Science or scam?
Science. Hmm. Brands उनको वही चाहिए जो who is जो ज्यादा दिख रहा है, तो obviously जो दिख रहा है उसके followers भी ज्यादा होंगे. Fair. And joining IPL actually improves your chances of playing for the national, for the Indian team. Science. क्योंकि IPL is a very good platform to showcase your talent. तो उसमें if you will perform good, तो IPL is very difficult level है, highest level है जहाँ पे आप perform कर सकते हो. अगर आप वहाँ पे perform कर रहे हो तो obviously your chances get more to get in the team, Indian team. Yeah. And do you think players from big cities actually get more opportunities in comparison to players from small cities? Scam. If you are good enough, you'll get the chance. For example, Vaibhav Suryavanshi. He's from Bihar. तो scouts ने उसको देखा, तो he got the chance. तो ये बिल्कुल scam है. Right. And one last one is cricketing career is very inconsistent, especially if you don't make it to the nationals team. बिल्कुल काफी inconsistent हो जाता है क्योंकि फिर एज फैक्टर भी आ जाता है बीच में. फिर छोटे लेवल पे you don't earn much. So obviously if you're playing IPL or national team you earn more. तो फिर काफी चीजें get into play. Fair. Makes sense. All right, that was the last one. Thank you, Krish. Thank you so much. We had a lovely conversation around cricket. I got to learn so much personally about the sport, about your journey, and it was great having you on Scoop Out. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.